अच्छा, स्लाइड शो के बाद हमारे पास एनिमेशन के बाद हमारे पास नेक्स्ट टूल है स्लाइड शो। स्लाइड शो के अंदर क्या क्या काम है? स्लाइड शो का मतलब है कि आपने स्लाइड स्टार्ट से चलानी है, दरमियान से चलानी है, एंड से चलानी है। कोई स्लाइड गायब करना चाहते हैं, जो आपको स्लाइड अच्छी नहीं लग रही, तो आप यहाँ से यूज़ करोगे। स्लाइड में फर्स्ट ऑप्शन आता है फ्रॉम बिगनिंग। बिगनिंग का मतलब होता है कि आपने स्लाइड को रन करना है, जो आप F5 दबाए करते हो वो आप यहाँ से भी कर सकते हो। दूसरा ऑप्शन आता है करंट स्लाइड, मतलब स्लाइड नंबर 5 सिर्फ यही चलाना चाहता हूँ तो करंट स्लाइड के ऊपर क्लिक करूंगा। शिफ्ट F5 के साथ होता है ये, यहाँ से स्लाइड नंबर 5 चलेगी। ठीक है। ब्रॉडकास्ट स्लाइड शो का मतलब है कि आपकी स्लाइड ऑनलाइन इंटरनेट के ऊपर, अगर आपका कोई अकाउंट है तो आप उसमें भेजना चाहते हैं वर्ल्ड वाइड पर, तो ये यूज़ कर सकते हो। कस्टम स्लाइड शो, स्लाइड हमारी कितनी है? 10 हैं। मैं कहता हूँ स्लाइड की लिस्ट आ जाएगी, पहले ये स्लाइड चले फिर सेकंड वाली चले, उनकी तरतीब चेंज करना चाहता हूँ तो यहाँ से, ठीक है, तरतीब यहाँ चेंज कर दूंगा। ओके करूँगा तो उस हिसाब से स्लाइडें चलेंगी, मतलब तरतीब बदलने के लिए हम यूज़ करते हैं। उसके बाद आता है सेटअप स्लाइड। स्लाइड नंबर 1 से लेकर स्लाइड नंबर 5 तक चले सिर्फ, तो 5 तक करने के बाद ओके करता हूँ तो स्लाइड नंबर 1 से 5 तक चलेंगी, बाकी नहीं चलेंगी जो यहाँ मैं दूंगा। स्लाइड नंबर 5 के बाद है हाइड स्लाइड। स्लाइड नंबर मैं कहता हूँ 3 ना चले, हाइड कर दूंगा तो ये स्लाइड नंबर 3 हाइड हो जाएगी। मौजूद ज़रूर होगी लेकिन हमारी आउटपुट नहीं आएगी, स्क्रीन के ऊपर नहीं चलेगी, ठीक है। उसके बाद रिहर्स टाइमिंग। किस रिहर्स टाइमिंग का मतलब क्या है? फॉर एग्जाम्पल एज अ टीचर हूँ, मुझे यूनिवर्सिटी में देना है लेक्चर्स, तो मेरा जो डीन है यूनिवर्सिटीज़ का वो कहता है कि हमें बताएं कि आपने एक स्लाइड्स के ऊपर कितना टाइम कंज्यूम किया है, कितना टाइम लगाया है। फॉर एग्जाम्पल मैं स्लाइड चलाता हूँ, टाइम लेफ्ट साइड पर नोट होना शुरू हो जाता है कि मैं एक स्लाइड के ऊपर कितना बोलता हूँ, कितना टाइम देता हूँ मैं स्लाइड के ऊपर। ये तो नहीं कि मैं 1 मिनट में ख़त्म कर देता हूँ, बच्चों को बिठा लेता हूँ। मैं वो मुझे चेक करने के लिए मेरा टाइम नोट करता है, वो मेरी स्लाइड चेक करेगा आप कितना बोल रहे हो, ठीक है। तो मैं रिहर्स टाइमिंग यूज़ कर लूँगा। यहाँ देखिएगा अब ये सेव हो जाएगा, आपके सामने आ जाएगा कि इस स्लाइड के ऊपर मैं कितना बोल रहा हूँ। इस स्लाइड के ऊपर 13 सेकंड बोला हूँ, इसके ऊपर कुछ नहीं बोला, इसके ऊपर 3 सेकंड बोला हूँ, इसके ऊपर 3 सेकंड बोला हूँ, फिर 3 सेकंड, बाकी सभी के ऊपर 3-3 सेकंड, ठीक है, 0.3 सेकंड। इस तरह से मैं इतना इतना हर स्लाइड के ऊपर मैंने टाइम दिया है, ठीक है। अच्छा, रिहर्स टाइमिंग के बाद है रिहर्स रिकॉर्डिंग। असल चीज़ ये होती है कि वो आप क्या बोल रहे हो। अगर आपने एक स्लाइड के ऊपर 10 मिनट दिए हैं तो वो 10 मिनट आपने क्या क्या बोला है, ठीक है। तो वो मैं क्या करने के लिए, अगर रिकॉर्डिंग मैं लैपटॉप के साथ माइक्रोफोन लगा हुआ है तो मैं रिकॉर्ड करूँगा। रिकॉर्ड नेशन का मतलब क्या होगा कि आपका साउंड भी साथ साथ रिकॉर्ड हो रहा होगा, जो आप काम करोगे, ठीक है, जो बोल रहे होगे वो साउंड भी हर स्लाइड के ऊपर अलग अलग आएगा। कि एक स्लाइड के ऊपर फॉर एग्जाम्पल लिखा हुआ पाकपतन सिटीज़, पाकपतन या पाकिस्तान सिटीज़, मैं उसके ऊपर बोलता हूँ कि ये सिटीज़ हैं, ये सिटीज़ है, ये सिटीज़ है, वो एक स्लाइड के ऊपर साउंड रिकॉर्ड होगा। इस तरह से नेक्स्ट स्लाइड के ऊपर जाता हूँ, उसमें लिखा जाता है पाकिस्तानी फोर्सेस, पाकिस्तान आर्मी फौज जो भी है, फिर वो नेक्स्ट स्लाइड के ऊपर वो जाएगा, ठीक है। इस तरह से हमारे पास वो चीज़ जाती होती है। तो फिर हमारे पास वो टूल होता है नेक्स्ट स्लाइड्स के ऊपर जाने के लिए, ठीक है। इसी तरह से हमारे पास नेक्स्ट आता है रिव्यू। रिव्यू का ऑप्शन इसी के अंदर होता है कि अगर आपकी कोई स्पेलिंग मिस्टेक है, अगर आप ग्रामर की कोई मिस्टेक है तो आप यहाँ से वो सेट कर सकते हो। आप इस पर जाती हैं, आपके पास वो कहता है पाकपतन का स्पेलिंग हमारे पास गलत है, हम इसे इग्नोर करते हैं। डॉक्यूमेंट के डिपार्टमेंट के स्पेलिंग गलत है, हम इसे चेंज करते हैं, वो चेंज हो जाएंगे। ये सारे स्पेलिंग में चेंज करता जाऊँगा तो मेरा सारी ग्रामर ठीक हो जाती है। किस लफ्ज़ का मतलब नहीं आ रहा तो रिसर्च सेशन में यूज़ करें। उसके बाद लास्ट में एक ऑप्शन आता है व्यू का। स्लाइड का ऑप्शन ये गायब हो जाता है, आप चाहते हो लेफ्ट साइड वाले टूल्स अगर आ जाएं तो आप क्या करते हो, इस पर क्लिक करके दोबारा टूल वो आए, ठीक है। उसके बाद आता है स्लाइड सोल्टर। स्लाइड हमारी इस तरह शेप में चली जाती हैं। नोट रीडिंग व्यू, रीड करना चाहते हो स्लाइड को, सिर्फ रीडिंग व्यू में ऐसे बड़ी होकर आ जाती है। वापस जाने के लिए आप ESC का बटन दबाते हैं। ये सारे ऑप्शन इसी के ही हैं। जूम करना है, जूम आउट करना है, यहाँ से करेंगे। स्लाइड को सारी ब्लैक एंड वाइट करनी, सारी स्लाइड ब्लैक एंड वाइट हो जाएंगे। बैक करेंगे तो बैक हो जाएगा। ये व्यू के अंदर कुछ ऑप्शन है, ये पावर पॉइंट हमारा था। फाइल को आप सेव करते हो कंट्रोल S करके, सेव हो जाती है। अगर आप इन फाइलों को प्रिंट करना चाहते हैं, मतलब आप चाहते हो प्रिंट भी हो जाए, एक सफ़े के ऊपर 2 स्लाइडें, 3 स्लाइडें, 4 स्लाइडें आ जाएं, कंट्रोल P करें आप इनको, यहाँ पर ऑप्शन आ जाता है। प्रिंटर लगा होगा, प्रिंटर का यहाँ निशान आ रहा होगा। अब एक स्लाइड, पेपर के ऊपर एक स्लाइड है, तो हम कहते हैं कि एक सफ़े के ऊपर 4-4 स्लाइडें आ जाएं, 1 2 3 4, ताकि हम वो अच्छी तरीके से रीड कर सकें। तो मैं क्या करूँगा, इसी में ऑप्शन होता है स्लाइड्स का कि प्रिंट आर स्लाइड, प्रिंट पर पेज, 2 स्लाइड पर पेज, 3 स्लाइड पर पेज, 4 स्लाइड पर पेज।
तो 4 स्लाइडें पर पेज, ठीक है। इस तरह से मैं 4 स्लाइडें कर सकता हूँ। अगर मुझे कलर प्रिंट करना, कलर ब्लैक एंड वाइट, तो ब्लैक एंड वाइट प्रिंट करूँगा तो मेरी स्लाइडें प्रिंट होना शुरू हो जाती हैं। ये हमारा पावर पॉइंट था, इसे आप चेक करें, ठीक है। तो इंशाल्लाह बाकी नेक्स्ट हम करते हैं।